ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम आप सभी को पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति और शाकंभरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष पूर्णिमा का पावन पर्व सोमवार 13 जनवरी को मनाया जाएगा और इसी दिन देवी शाकंभरी जयंती भी मनाई जाएगी, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कल शाकंभरी जयंती भी है। तो इसे शक्ति और प्रकृति की देवी शाकंभरी के अवतरण दिवस के रूप में जाना जाता है। देवी शाकंभरी को शाकाहार और हरित ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और भक्त इस दिन देवी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और शांति की कामना करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी शाकंभरी का अवतार तब हुआ था जब धरती पर अकाल पड़ा और सभी जीव जंतु भूख से व्याकुल हो गए। तब देवी ने अपनी शक्ति से पूरे जगत को अन्न, फल और सब्जियां प्रदान की और जीवन को पुनः सजीव किया। उनका नाम शाकंभरी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने शाक यानी सब्जी और अंभरी यानी भरने वाली के रूप में इस समस्त संसार का भरण पोषण किया था। तो कल पौष पूर्णिमा और शाकंभरी जयंती का अद्भुत संयोग है। तो इस बार पौष पूर्णिमा और शाकंभरी जयंती का अद्भुत संयोग है और ये दिन न केवल चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक है, बल्कि देवी शक्ति की कृपा पाने का भी विशेष अवसर आपके पास है। कल पूर्णिमा पर देवी की आराधना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या रहेगी कल की पूजा विधि, किस तरह से आपको माँ की कल पूजा भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो सबसे पहले इसके लिए पवित्र नदी में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डाल लें और व्रत का संकल्प लें अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो। और फिर उसके बाद देवी शाकंभरी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं और फल, फूल, तिल और शाक सब्जियां अर्पित करें। इस दिन देवी महिमा का गुणगान करते हुए जो भी भजन कीर्तन आप करना चाहें उसे अवश्य कीजिए और साथ ही गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का यथाशक्ति दान भी दीजिए। अब जानते हैं कि आखिर माँ शाकंभरी देवी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो देवी शाकंभरी के कई प्रमुख मंदिर भारत में स्थित हैं। इनमें से राजस्थान का शाकंभरी शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शाकंभरी मंदिर और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के कई मंदिर प्रसिद्ध हैं। पौष पूर्णिमा के दिन इन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भंडारा होता है और पौष पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य अर्जित किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन से माघ मास के कल्पवास और तीर्थ स्नान की शुरुआत होती है। पौष पूर्णिमा और शाकंभरी जयंती का ये शुभ संयोग भक्तों के लिए देवी शक्ति की कृपा पाने का एक बहुत ही अद्भुत अवसर है। इस दिन की गई पूजा, दान और साधना से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मिलेगा।